इस धरती पर भगवान का रूप डॉक्टर को कहा जाता है क्योंकि वो इंसानों की ज़िंदगी बचाते हैं। मगर सोचिए ना, क्या हो जब आपका रक्षक ही भक्षक बन जाए। चलिए दिखाते हैं आपको हमारी ये खास रिपोर्ट। एक नर्स की लापरवाही बनी नवजात की मौत की वजह। मासूम जन्म लेकर भी दुनिया में जी ना पाया, रक्षक बना भक्षक। सुनने में थोड़ा अजीब मगर यह सच है, क्योंकि बोराम में नर्स की लापरवाही से एक मासूम बच्चा मौत की नींद सो गया। सोचिए ना, उस मासूम ने अभी दुनिया में कदम भी नहीं रखा था, अभी तो उसे दुनिया देखनी थी, मगर एक भूल के कारण वो मासूम इस दुनिया में अपनी आंखें खोल ही नहीं पाया। बोराम के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नवजात शिशु के मौत से नाराज परिजनों ने स्वास्थ्य केंद्र पर घंटों तक हंगामा किया। बताया जाता है कि आसी निवासी मोहम्मद बेलाल की 21 वर्षीय पत्नी शहनाज बेगम को परिजनों ने पहले बच्चे का प्रसव कराने के लिए रविवार को रात्रि में भर्ती कराया था। सोमवार को सुबह में महिला ने नवजात शिशु को जन्म दिया। इसी दौरान शिशु की मौत हो गई। इससे नाराज मृतक के परिजनों ने पीएचसी के चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों पर प्रसव के दौरान लापरवाही का आरोप लगाते हुए पीएचसी पर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की खबर मिलते ही जिला परिषद सदस्य मनोज सहनी एवं राजद के जिला उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने पीएचसी पहुंच हंगामे कर रहे लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। जिला परिषद सदस्य ने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी गंगानंद झा से लापरवाही स्वास्थ्य कर्मी के विरुद्ध जांच कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं मृतक नवजात शिशु के नाना बरदाहा निवासी मोहम्मद लालो का कहना था कि प्रसव के दौरान एएनएम ने पुराने ब्लेड का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, पुत्री के पेट में दर्द होने पर जब एएनएम को बुलाया गया तो एएनएम मोबाइल देखने में व्यस्त थी। इसने स्वस्थ नवजात बच्चे को मृतक बता दिया। कहा कि लापरवाही के वजह से इसकी मौत हो गई। प्रभारी श्री झा ने बताया कि महिला ने मृत नवजात शिशु को ही जन्म दिया था। बेवजह लोगों ने हंगामा किया, इसकी जांच कराई जाएगी। अब देखना यह है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। गलती किससे आखिर हुई है, यह तो जांच के बाद ही सामने आएगा। मगर इतना तो जरूर साबित हो गया कि किसी ना किसी भूल के कारण नवजात बच्चे ने दुनिया में आंखें नहीं खोली, ना ही वो दुनिया देख पाया। दरभंगा से मोहम्मद आकिब शेख की रिपोर्ट केबीसी न्यूज के लिए। अभी अभी जो मामला आई है वह है एक डिलीवरी का, जो कि डिलीवरी यहाँ होनी थी, वो हुई भी, लेकिन बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। ये बात यहाँ पर आने के बाद हमें पता लगा, और यहाँ का जो एनएम है सीता कुमारी, उनसे भी बातचीत मेरी हुई है। वो बोले हैं कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, जबकि प्रभारी सब अभी जो प्रभारी ग्रुप में है आशुतोष जी, उनसे भी बातचीत हुई है, तो भी बोले हैं बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। जबकि यहाँ पर जो भी गार्जियन है बच्चा के, उनका आरोप है कि बच्चा मरा हुआ पैदा नहीं हुआ है, बच्चा जिंदा पैदा हुआ है, बाद में मर गया यहाँ पर बच्चा। अब जिनसे भी चूक हुई उन पर कार्रवाई करवाना हम लोग का धर्म बनता है। सुबह में लगभग 8:30 बजे उसका इशू हुआ, तो बच्चा मैंने देखा बच्चा मरा हुआ था, लेकिन ये बीच में ये जो फीटल साउंड कमज़ोर है, इसकी सूचना मुझे एनएम के द्वारा नहीं दी। तो अब क्या मामला है, क्या होगा, इस पर क्या कार्रवाई करेंगे आप? इसके बाद जो ये मामला है, इस पर मैंने उच्चाधिकारी को कह के इस पर जैसे कठोरतम कार्रवाई हम लोग चाहते हैं कि और सब जो मैंने विसंगति है इस अस्पताल में, वो सब भी कम हो। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी महोदय से हम भी मांग करते हैं कि इसमें जो लोग दोषी हैं, जो कर्मी दोषी हैं, वो चाहे एएनएम हो या डॉक्टर हो या अस्पताल के कोई भी कर्मी हो, उनके ऊपर जांच कर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही किसी और दूसरे बच्चों के साथ या दूसरे लोगों के साथ नहीं हो। ये पहली घटना नहीं है, मेरे समझ में ये तीसरी घटना है। इससे पहले नदे के बच्चों के साथ भी ऐसा हुआ था, एक बार पलवा के लोगों के साथ भी ऐसा हुआ था। तो यहाँ जो आए तो मैंने भर्ती करवाई इमरजेंसी में, और इमरजेंसी में करवाने के बाद जब उसको दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, तो मैंने मैम से कांटेक्ट किया, जो यहाँ पे एनएम रहती नर्स, जिसको हम लोग गांव के भाषा में बोलते हैं, ये बच्चा जो डिलीवर कराते हैं उसको आशा बोलते हैं। वो आशा से हमने संपर्क किया। कितना कहने के बाद, लगभग 20 से 25 बार कहने के बाद वो एक पानी जो दर्द होता है, दर्द के कारण लगाया जाता है, वो दर्द
के लिए एक पानी चढ़ाई। उसके बाद फिर जब और दर्द उससे नहीं बर्दाश्त हुआ, फिर उसके हमने कांटेक्ट किया तो उसने जाके एक मोबाइल में जाके पिक्चर देख रही है। 100 बार कहने के बाद उसने अपने कान को लिया हमारे तरफ, फिर वो हमारे साथ आई और देखती है और फिर वो कह के चली जाती है कि भाई यहाँ पे ये दवा उपलब्ध नहीं है, अब जाइए बाहर से लाइए। रात के 12 बज रहा है और हम बाहर कहाँ जाएंगे, हम तो भाई गरीब आदमी है, वैसे ही भी यहाँ पे आते हैं, गरीब है जब भी आते हैं। अगर हमारे पास पैसा होता तो हम कहीं अच्छी अस्पताल में इलाज कराते अपने बच्चे की। उसके बाद जब ये सुबह में 8 बजे डिलीवरी होता है तो हमारा बच्चा उस वक्त ही जिंदा था। मेरी माँ है, उसने बताया कि भाई हमारे बच्चा जिंदा है। उसको भी बताया, नर्स भी बोली अपने मुंह से कि बच्चा जिंदा है, उसका हार्ट बीट कम है। और उसके बाद वो जो उसको लगा, पता नहीं किस तरह से वो क्या बोली नहीं बोली, वो गोल मटोड़ के हमको जवाब दे रही थी। हमने बोला अगर हमारा बच्चा कमजोर है तब आईसीयू में डालिए या हमें कहीं दूसरी जगह रेफर कीजिए। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद आती है वो कहती है कि आपका बच्चा मर गया।